हरिओम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो डोमेन और रेंज की हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो वीडियो कुछ रीजंस से कैंसिल हो गई थी, उसके बाद इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ इसको। तो उस वीडियो में हम लोग फंक्शन को अच्छे से समझ चुके थे कि फंक्शन क्या होता है, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज भी डिस्कस कर ली थी बेसिक लेवल पे, ठीक है ना। लेकिन अब हमें समझना है कि उन क्वेश्चंस के बारे में समझना है जो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में जिनके डोमेन और रेंज निकालने के लिए आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मैं अब वहाँ पे जो हमने डेफिनेशन समझी थी डोमेन और रेंज की, अकॉर्डिंग टू रिलेशन समझी थी, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझी थी, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग समझी थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है, सपोज हमें कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर गिवन है। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अब इसको आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में डोमेन और रेंज जब किसी फंक्शन की पूछी जाती है तो हमें यही करना होता है। समझिएगा, मैं पहले डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। ये डेफिनेशन है आपके सामने। डोमेन हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ एक्स। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, टिपिकल लैंग्वेज हमें नहीं देखने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो एक फंक्शन है, सपोज इस फंक्शन में x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम f1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, f2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम f3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इस तरह से हम लोग कितनी वैल्यूज ले सकते हैं x की जगह। x की जगह कोई बाउंडेशन नहीं, आप 1 2 3 डेसिमल में ले सकते हो, आप यहाँ फ्रैक्शन में ले सकते हो, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर हम देखें कि x की जगह जो भी पॉसिबल वैल्यूज आप ले सकते हैं, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आप ले सकते हैं, उन सारी पॉसिबल वैल्यूज के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे x की जगह क्या ले सकते हो आप, x की जगह, अगर मैं उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। x की वैल्यू आप r फॉर, यहाँ पे r रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर। तो इस x की जगह आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ले सकते हो, जो मन चाहो, डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, कोई भी वैल्यू लोगे कुछ ना कुछ आंसर उसका मिलेगा जरूर। क्योंकि अभी आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो जो हम लोगों ने देखी थी, उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे 1 2 3 4, कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं 1 लूँगा, 1 कहाँ लूँगा, x की जगह, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ऐसे ही आप कितनी भी वैल्यूज़ लेते जाइए, हर एक वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो कोई भी फंक्शन जिसमें x की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, उन सबके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। आई बात समझ में। और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आंसर्स ऑफ एफ एक्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, 1 रखने पे आंसर क्या आया, 1, 2 रखने पे 4 आया, 3 रखने पे 9 आया। ऐसे अगर हम x की जगह 4 रखते तो क्या था, 16। तो ये जो पॉसिबल आंसर्स हैं 1 2 3 1 4 9 16 25, ये सारे पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे, रेंज होंगे। अगर हम, अच्छा ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2 ही रखें, 1 के बाद 1.1 भी रख सकते थे, तो जो आंसर आता वो भी रेंज होता। 1.2 भी रख सकते थे, 1.2 का स्क्वायर करते तो 1.44 आता, वो भी रेंज होता। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है, डोमेन का मतलब किसी फंक्शन में वेरिएबल की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो आप वहाँ पुट कर सकते हो x की जगह, वो डोमेन होता है। और रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन का क्या क्या पॉसिबल आंसर है, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, बात समझ आई। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डोमेन की बात करें, डोमेन जिसे हम लोग x करके लिख सकते हैं। x की क्या पॉसिबल वैल्यू है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, सारे रियल नंबर। डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज क्या हो जाएगी। अब रेंज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। और आपने पढ़ा है कि चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका आंसर, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 रखने पे यहाँ 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, तो आंसर 0 पॉसिबल है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखते हैं तो 4 3 9
4 रखने पे 16, 5 रखने पे 25, ऐसे बढ़ती जाएंगी वैल्यूज़। और एंड कहाँ तक होगा, इसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं आप? गैस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। आप कितनी भी बड़ी वैल्यू रखते जाइए आंसर बड़ा आता जाएगा। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते हैं, ये रेंज हो गई। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? रेंज का मतलब वो सारी पॉसिबल आंसर्स जो फंक्शन के हो सकते हैं x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के पॉसिबल आंसर जो भी होंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव, क्योंकि नंबर लाइन पे आपने पढ़ा है 0 के बाद सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 से पहले सारे नेगेटिव आंसर कुछ हो नहीं सकता, चाहे आप एक्स पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो गया आंसर। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन हम लोग एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लेते हैं, तो मॉड में भी क्या होता है, एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो डोमेन एक्स बिलोंग, डोमेन मतलब एक्स बिलोंग्स यानी डोमेन लिख रहे हैं, क्या होगा, ऑल रियल नंबर, जिसे हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जो भी लेना चाहें आप। डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं, उसी तरह से यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं। आप 1.1 लेंगे, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर आएगा 1.21। 1.21 देखिए इसको बिलोंग करता है, 0 से बड़ा ही होता है। आप कुछ भी 5.1 ले लीजिए, 5.2 जो भी मना है, फ्रैक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे फंक्शन पे आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगी, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी 0 से इन्फिनिटी, सेम वही रेंज होगी, क्योंकि मॉड है। मॉड का भी मतलब क्या होता है, आप एक्स की जगह पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव, आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। रेंज मतलब पॉसिबल आंसर, इसके जो भी आंसर होंगे 0 से बड़े होंगे, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए रेंज इसकी ये हो गई। कुछ हम फंक्शन और ले लेते हैं। अगर हम लोग यहीं पे एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव में मॉड एक्स ले लें, तो अगेन डोमेन क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखिए, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं, जो मन में आया रखिए। लेकिन रेंज की बात करें अगर, तो रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी से 0। अब आप समझिए -इन्फिनिटी से 0 क्यों, क्योंकि x की जगह तुम चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, अभी ये माइनस छुपा लेते हैं, x की जगह आप चाहे पॉजिटिव रखिए इस x की जगह या नेगेटिव रखिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड में पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसके बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल फाइनली वो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ, अगर आप 0 रखते हैं तो आंसर 0 आएगा, और 0 से पहले माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर 0 होगा, इसलिए देखिए 0 को इंक्लूड किया है। अदरवाइज सारे आंसर क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये हो गई रेंज, पॉसिबल आंसर्स। ओके, कोई डाउट आप लोग को? चलिए कुछ आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखिएगा, दो ही तरह की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसे मैंने कहा था कि पॉसिबल आंसर ऑफ एक्स, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन में जब आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हो, अगर आप यहाँ एफ की जगह एक्स की जगह 1 पुट करते हो, तो 1/1 - 3 -½ आंसर आएगा। ऐसे अगर आप 2 रखते हो तो 2/2 - 3 -2 आंसर आएगा। मतलब कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो ये जो वैल्यू 1 रखा, ये 2 रखा, ये डोमेन में आएंगी, और ये जो आंसर आ रहे हैं ये किस में आ जाएंगे, रेंज में। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो 3/3 - 3 3/0, और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो जब आप एरो डायग्राम से समझेंगे, 1 2 3 सब रखेंगे, 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है, -½ 2 रखने पे कितना आ रहा है, -2, और 3 रखने पे क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। यानी 3 क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, और 3 अनपेयर्ड हो जाएगा तो ये रिलेशन फंक्शन बनेगा ही नहीं। और अगर इसको फंक्शन होना है, अगर ये फंक्शन होना जा रहा है, तो यहाँ 3 होना ही नहीं चाहिए था, मतलब डोमेन में 3 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। और इसको देख के आप कह भी सकते हो, चाहे x की जगह जो मन में आया रखिए, बस 3 मत रखिए, क्योंकि 3 रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। 0 हो जाने का मतलब है कि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 3। आर फॉर रियल नंबर, मतलब आप इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या बोल सकते हैं, सारे रियल नंबर इसका आंसर होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 लेने पे कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो 3 डोमेन नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन सिंपली x/(x² - 5x + 6 ले लेता हूँ, बताइए इसकी डोमेन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, x/(x - 2 x - 3, ये
फैक्टराइज कर लिया। अब अगर आप इसकी डोमेन चेक करेंगे तो x की वैल्यू आप जो मर्जी आए लीजिए, ऑल रियल नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन आप 2 और 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर आप 3 लेंगे तो 3 - 3 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो या तो आप 2 या 3 कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन की, जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे 2 और 3 को छोड़ के। कुछ भी आप यहाँ पे रखिए, कोई ना कोई आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक ना एक रेंज मतलब इमेज आएगी ही आएगी, लेकिन 2 और 3 रखने पे कोई इमेज नहीं आएगी। तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर 2 और 3 को छोड़ के। अभी सिर्फ डोमेन पे बात कर रहे हैं, रेंज पे भी बात करेंगे हम लोग। बात समझ में आई? तो आपने अभी तक क्लास 11 से पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं, 2 ही तरह की चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें नॉट डिफाइंड आंसर हो सकता है। एक तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और एक दूसरा आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ तभी ध्यान, जनरली आपके क्लास में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे उसमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्क्वायर रूट हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा f(x) = √9 - x²। तो देखिए आप यहाँ पे इतना क्लियर कर लीजिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, f1 रख दें अगर हम लोग, तो f1 में क्या आ जाएगा? 9 - 1 √8। इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा, 2√2, फिर आगे सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में आ जाएगा। अगर आप 2 लोगे तो √9 - 4 √5 आंसर है, कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही रहा है ना। f3 लेंगे तो 9 - 9 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप 3 से बड़ा नंबर 3.1 भी लेते हो, या 4 लेके मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आपको, 9 - 4 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? 16, और अंडर रूट क्या आ जाएगा? -7। और स्क्वायर रूट ऑफ -7 डिफाइंड ही नहीं है। मतलब जब हम लोग 4 लेंगे तो 4 के लिए हमें कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, 4 की इमेज ही नहीं बनेगी। और फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी इमेज बननी चाहिए, और 4 का आंसर कुछ होगा ही नहीं तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, जिस वजह से 4 डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। आप 5 लोगे, 6 लोगे, कोई भी, आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, इवन 3 से बड़ी आप 3.1 भी लेते हो, √9 - 3.1 का स्क्वायर, तो आप देखिए 3.1 का स्क्वायर 9 से बड़ा ही आएगा, और जब 9 से माइनस होगा तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि नॉट डिफाइंड होगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या देखा, कोई भी वैल्यू 3 से ग्रेटर लेने पर यहाँ पे वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है। उसी तरह से आप नेगेटिव में भी 3 लोगे अगर, तब भी 9 - देखिए फंक्शन क्या है, 9 - x², और अगर आप नेगेटिव में 3 ले रहे हो तो -3 का स्क्वायर, तो प्लस में ही होगा 9 - 9, अगेन रूट में 0 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 3 से -3 से छोटी वैल्यू, -3 से जस्ट छोटी -4 भी ले लेते हो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, सेम वही चीज़, 9 - 16 √-7, नॉट डिफाइंड। तो प्रॉब्लम फिर वही है। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा, इस फंक्शन में x की जगह 3 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं रखी जा सकती है, और उसी तरह से -3 से छोटी वैल्यू कोई नहीं रखी जा सकती है। -3 से छोटा रखने पे भी नेगेटिव आ रहा है स्क्वायर रूट में। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन में डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन में x की जगह पुट की जा सकती हैं, और यहाँ पे x की जगह 3 से बड़ा कुछ नहीं रख सकते हो, -3 से छोटा कुछ नहीं रख सकते हो। तो डोमेन क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? -3 से 3, कुछ भी रखिए आप लोग, -3 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू रखिए, -3 रखिए आ जाएगी वैल्यू, 3 रखिए आ जाएगी, उसके बीच में कुछ भी रखिए आंसर पॉसिबल आ जाएगा। लेकिन 3 से ग्रेटर मतलब -3 और 3, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी रखिए चलेगा। 3 से ग्रेटर आप वैल्यू नहीं रख सकते हो, 3 से स्मॉलर वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है? बात समझ आई? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यूज जो यहाँ पॉसिबल वैल्यू जो यहाँ ली जा सकती हैं, जिसके लिए आंसर एक डिफाइंड वैल्यू हो, ठीक है ना? अगर आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, समझिएगा। रेंज का अर्थ क्या होता है, इसके पॉसिबल आंसर -3 से 3 तक आपने जो भी पॉसिबल वैल्यू रखी उससे कुछ ना कुछ आंसर आएंगे, वो पॉसिबल आंसर रेंज होती है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे फंक्शन को। याद रखिएगा इस टाइप के केस में आपको क्या करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखिएगा, डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास 11 में पूछा जाने वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने कुछ लेट कर लिया वाई, मतलब इसके जो पॉसिबल आंसर होंगे वही रेंज है हमारी, ठीक है ना, और हमने इसको आंसर मान लिया वाई, ठीक है ना। अब हम ये पता करेंगे कि वाई के पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, डोमेन निकालने का जो एक तरीका होता है वो समझिएगा आप लोग। ये तो डायरेक्टली मैंने आप लोग को एग्जांपल से बता दिया, लेकिन एक्चुअल में निकालने का जो तरीका, सही तरीका है वो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो आप लोग सबको पता है। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है इसलिए इक्वल टू 0 ले लिया, अदरवाइज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब माइनस जब दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आप अभी एक चैप्टर इनइक्वालिटी में रूल पढ़ोगे, जब भी इनइक्वालिटी में जब ग्रेटर देन या लेस देन का केस हो, माइनस साइन ट्रांसफ़र होता है एक साइड से दूसरी तरफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे -3 इज स्मॉलर देन 1, ओके। जब माइनस उधर शिफ्ट करोगे 1 को, तो इनइक्वालिटी जो -3 लेस देन 1 था, अब माइनस उधर ट्रांसफ़र हुआ तो 3 इज ग्रेटर देन -1, ओके। तो इनइक्वालिटी पलट गई यहाँ पे। अब इसे x माइनस 3 x प्लस 3 लिख सकते हो फैक्टराइज करके, ओके। और इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप लोग पढ़ोगे इनइक्वालिटी में सारा कॉन्सेप्ट। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे -3 आएगा, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे +3 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, हमारा जो ये केस है ये नेगेटिव का केस है, लेस देन 0 का। अब लेस देन 0 का केस है और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल कौन सा है? -3 से 3, तो यही देखिए हमारी डोमेन थी। डोमेन निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब रेंज जब फाइंड आउट करते हैं, याद रखिए जब रेंज फाइंड आउट करना है तो आपको लेट करना है कि जो आपका फंक्शन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लेट कर लेना? वाई, क्योंकि रेंज का मतलब होता है पॉसिबल आंसर्स। तो मान लीजिए इसका आंसर वाई है, तो इसका पॉसिबल आंसर मतलब वाई की पॉसिबल वैल्यूज़, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा रेंज निकालने के लिए फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 9, मैं इधर साइड कर देता हूँ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉल्व करने पे ही आ जाएगा, और स्क्वायर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमने y के टर्म में एक नया फंक्शन तैयार कर दिया। देखिए y के टर्म में एक नई वैल्यू आ गई, नया फंक्शन बन गया अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस फंक्शन के हिसाब से बताइए, ये फंक्शन काफ़ी कुछ मैच कर रहा है किसकी तरह? 9 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह, काफ़ी कुछ बिल्कुल उसी तरह मैच कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या थी? -3 से 3। तो इस नए फंक्शन के अकॉर्डिंग y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम -3 से 3। आई बात समझ में? ओके। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हम जो रेंज निकाल रहे हैं, रेंज में हमने अपने, रेंज का मतलब होता है पॉसिबल आंसर, और इसके पॉसिबल आंसर को हमने y मान लिया। तो ये जो y की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे, यही तो हमारी रेंज होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो y के टर्म में जो नया फंक्शन बन गया उसमें y की पॉसिबल वैल्यू -3 से 3 होगी। बट यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ध्यान समझिएगा, y की पॉसिबल वैल्यूज -3 से 3 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आ रही हैं, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, -3 से 3। लेकिन साथ ही साथ ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए y हमेशा 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा। अब आप सुनिए, y -3 से 3 बिलोंग कर रहा है, और एक स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? y की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। मान लो अगर यहाँ 0 है तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। एक क्या बता रहा है? -3 से 3, और दूसरा बता रहा है 0 से ग्रेटर। कॉमन पार्ट क्या होगा? 0 से 3 होगा कि नहीं होगा? तो रेंज फाइनली जो है दोनों का कॉमन लिया जाएगा, इसका और इसका, तो क्या आ गया? 0 से 3। और आप चेक कर लीजिए, यहाँ x की जगह कुछ भी आप पुट करेंगे इस फंक्शन में, -3 से 3 कोई भी वैल्यू आप यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो या तो क्योंकि आप -3 रखोगे यहाँ पे,
-3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 - 9 0, तब भी 0 आएगा। और आप सबसे बड़ी वैल्यू 3 रखोगे तब भी स्क्वायर 9 आएगा, 9 - 9 0। -3 रखो या +3 रखो, दोनों ही सिचुएशन में 0 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 0। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो 3 से बड़ा आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो ये रेंज निकल गई। आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, f(x) = 1/√9 - x² कर दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन रूट देखना था सिर्फ, यहाँ रूट के साथ साथ ये भी देखना है कि ये अपॉन में है, 0 ना हो। यहाँ रूट था, 0 भी होगा तो चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है। लेकिन यहाँ 2 सिचुएशन है, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए ये, साथ ही साथ ये 0 भी नहीं होना चाहिए। मतलब 9 - x² ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, जैसे इससे पहले हमने लगाया था, यहाँ इक्वल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए। उसके हिसाब से जब आप निकालेंगे तो -3 से 3, मैंने पहली सिचुएशन में इसमें देखिए -3 से 3, -3 और 3 दोनों इंक्लूड किए थे, लेकिन यहाँ -3 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, हम यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ना -3 इंक्लूड होगा ना +3 इंक्लूड होगा। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन में चेंज कर देते हैं हम लोग, √9 की जगह हम 16 - x² लिखते हैं, तो डोमेन क्या होगी यहाँ पे, -4 से 4, और रेंज क्या होगी, रेंज यहाँ पे हो जाएगी 0 से 4, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था, एग्जैक्ट वैसे ही। डिजिट चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है जो हम लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं, अगर फंक्शन √x² - 9 होता, अभी आपने यहाँ पे देखा 9 - x² था, तो -3 से 3 वैल्यूज़ आई थी। सिमिलरली इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, x - 3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बनाओगे, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस। अब इसमें जो डोमेन आ जाएगी वो इसका जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ -3 से 3 आंसर लेना था, लेकिन इस सिचुएशन में मामला पलट गया, क्योंकि यहाँ 9 - x² था, यहाँ x² - 9, तो डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से -3 और 3 से फिर +∞। वहाँ -3 से 3 आंसर था, यहाँ -3 से 3, ये -3 से 3 छोड़ के पूरा होगा, मतलब -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर डोमेन हो जाएगा। और रेंज मैंने आपको क्या बताया, x² - 9 को इक्वल टू y लेट कर लेना अंडर रूट और सॉल्व कर लेना। y के टर्म में एक फंक्शन बनेगा और फिर उसमें देखना कि y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, और साथ में एक चीज़ जैसे मैंने यहाँ इंक्लूड की, y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वहाँ भी इंक्लूड करिएगा, कॉमन लीजिएगा, पता चल जाएगा रेंज कैसे निकलेगी। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा टॉपिक डोमेन और रेंज निकालने का समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइम कम है, इस वजह से मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ और एग्जांपल्स देता। फिर भी अगर आपको NCERT बुक से या किसी और बुक से डोमेन रेंज निकालने में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको सबको ये समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।